सरकार का एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और ये एग्जीक्यूटिव जो है सही मायने में जो है इसको गवर्नमेंट कहा जा सकता है। यानी हमारे देश में ऐसे गवर्नमेंट तो 3 ऑर्गन को मिलाकर बनते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लेकिन सही मायने में अगर देश को चलाता है कोई तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है। अभी जो एग्जीक्यूटिव होता है जिसका काम होता है देश को चलाने का या देश को रूल करने का, ये बेसिकली क्या करता है, ये भी एग्जीक्यूटिव 2 प्रकार का होता है। ये भी जो एग्जीक्यूटिव होता है 2 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। एक को कहा जाता है नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अभी जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका, इसमें कौन आते हैं? इसमें वे लोग आते हैं जो पॉलिटिक्स के द्वारा आते हैं, यानी इलेक्शन में जनता के द्वारा चुनकर जो आते हैं वो लोग कहलाते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इसमें सबसे ऊपर कौन होता है? प्रेसिडेंट। उसके बाद यहां पे कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद कौन होता है? यूनियन लेवल पे कैबिनेट मिनिस्टर। कौन होता है? कैबिनेट मिनिस्टर। ये तमाम लोग इलेक्शन के द्वारा क्या होते हैं? आते हैं चुनकर। इनके पास ही जो है रियल पावर होता है देश चलाने का, यानी देश को चलाते हैं ये। समझ में आया? अब आते हैं नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इस नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसी नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ब्यूरोक्रेसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्यूरोक्रेसी, यानी नौकरशाह। नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में वे ऑफिसर आते हैं जो पॉलिटिक्स के द्वारा नहीं आते हैं बल्कि बाय मेरिट आते हैं। मेरिट का मतलब होता है एग्जाम निकालकर अपने काबिलियत पे। यहाँ पे जो आते हैं वो यूपीएससी क्वालिफाइड होते हैं यूनियन लेवल पे। जैसे अगर यहाँ नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का बात किया जाए तो यहाँ पे कौन कौन आते हैं? जैसे आईएएस हो गए, आईआरएस हो गए। ये तमाम जितने भी ऑफिसर हैं, आईएएस, आईआरएस जितने भी है, ये लोग आते हैं नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में। इसमें आ गए आईपीएस हो गए। तो आप जितना भी देखते हो डीजी, आईएएस में यूनियन सेक्रेटरी, आप जो देखते हो ये कौन होते हैं? नॉन पॉलिटिकल वाले होते हैं। और ये होते हैं पॉलिटिकल वाले जो पॉलिटिक्स से जाते हैं। ये लोग जो है इनके इशारे पे काम करते हैं। ये इनको ऑर्डर दे सकते हैं, ये इनको ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। यानी जितने भी पुलिस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, जिनको हम अपने देश में बहुत बड़ा पोस्ट मानते हैं, हाँ सचमुच ही बहुत बड़ा पोस्ट है, लेकिन इन लोग को भी जो है इनके इशारे पे काम करना पड़ता है। ये लोग इनके ऊपर नहीं जा सकते हैं। ये लोग हमेशा जो है इनको अपने कंट्रोल में रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक पॉलिटिशियंस या देश का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर चाहे जब चाहे तब जो है इन सारे जितने भी ऑफिसर्स होते हैं इनको किसी भी तरीके का क्या करता है? काम दे देता है। आप इनको क्या नहीं कर सकते हो? क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। ठीक है? सो इसी तरीके से जो रियल पावर होता है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का होता है। और इस नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का भी हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। यानी कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को पूरे देश में कंट्रोल करता है। ये रहा एग्जीक्यूटिव का जो है टाइप। 2 तरीके का होता है, एक को कहा जाता है पॉलिटिकल, एक को कहा जाता है नॉन पॉलिटिकल। अच्छा, नॉन पॉलिटिकल वाले को परमानेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक निश्चित सीमा तक जो है और आयु तक अपने एक बार अपॉइंट हो गए तो हमेशा एक जितना इनका उम्र है, यानी कि जितना इनको 65 साल का काम है वो करेंगे। लेकिन इनका कोई फिक्स नहीं होता। ये 5-5 साल पे जब तक इलेक्शन में जीतते आ रहे तब तक यहाँ पे रहेंगे। ठीक है? इसलिए इनको परमानेंट कहा जाता है। इनको ब्यूरोक्रेसी क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये हायर एंड कैपेबल ऑफिसर ऑफ स्टेट। किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ बुद्धिजीवी ऑफिसर और अधिकारी की जरूरत पड़ता है। तो ये होते हैं जो इनको क्या करते हैं? असिस्ट करते हैं और एडवाइस देते हैं इनके कामों पर। ये लोग जो भी क्या करेंगे, मांगेंगे एडवाइस, इन लोगों को देना पड़ेगा।
और ये लोग जो भी ऑर्डर देंगे इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव का मेन काम क्या होता है? टू इंप्लीमेंट द लॉ एंड ऑर्डर एंड टू इंप्लीमेंट द लॉ एट द ग्रासरूट लेवल। ये लोग ऑर्डर दे देते हैं और इन लोगों का काम होता है पूरे भारत में कानून को क्या करना, लागू करना। तो आपको कैसे लगा वीडियो, जरूर मेरे को कमेंट में बताइए।